हेलो गाइस, इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर। उसमें हमने देखा था कि हम एक स्लैब लेते हैं, उस स्लैब के दो पार्ट करते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर का स्लैब लेते हैं, उसके दो पार्ट करते हैं। एक साइड में हम पी टाइप सेमीकंडक्टर तैयार करते हैं, दूसरे टाइप में एन टाइप सेमीकंडक्टर तैयार करते हैं, जिसे हम पी एन जंक्शन डायोड कहते हैं। ठीक है ना। उसका मैंने सिंबल भी आपको बताया था। द सिंबल इज लाइक दिस। ठीक है, ये वाला जो पी टाइप होता है एंड ये वाला जो एन टाइप होता है। पी टाइप वाला सेमीकंडक्टर की तरफ वाला जो भी टर्मिनल होता है उसे हम कहते हैं एनोड, ANODE, एनोड कहा जाता है। एन टाइप साइड वाला जो होता है उसे कहा जाता है कैथोड। ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता है? कैथोड। ओके, नाउ अब होता ये है कि हमें ये वाला जो सेमीकंडक्टर होता है, इस वाले सेमीकंडक्टर का ये वाला जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का यूज हमें करना होता है सर्किट में। ठीक है ना। सो डायोड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक वॉल्व। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक वॉल्व कहा जाता है, VOLVE, इलेक्ट्रिक वॉल्व। इलेक्ट्रिक वॉल्व यानी वो सिर्फ एक साइड से करंट अलाउ करता है, दूसरे साइड से करंट अलाउ नहीं करता है। ठीक है ना। आपने हार्ट फंक्शनिंग में अगर देखा होगा तो हार्ट में हमारे वॉल्स होते हैं कि वो एक साइड से ब्लड फ्लो अलाउ करता है, लेकिन उल्टी साइड में ब्लड फ्लो वो अलाउ नहीं करते। एग्जैक्टली लाइक दैट इलेक्ट्रिक वॉल्व यानी वो सिर्फ एक साइड से करंट अलाउ करता है, दूसरे साइड से करंट अलाउ नहीं करता है, इसलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक वॉल्व कहा जाता है। इलेक्ट्रिक वॉल्व कहा जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक वॉल्व उसको क्यों कहा जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, सो मैं ये पूरा रब कर देता हूँ। सो यू विल गेट द एग्जैक्ट आइडिया। सो पूरा रब कर देते हैं इसको। सो कंसिडर करो कि एक डायोड है। ठीक है, एक डायोड है। उस डायोड को मैंने एक बैटरी कनेक्ट की विद दिस पोलैरिटी। इस पोलैरिटी के साथ मैंने बैटरी कनेक्ट की। सपोज वो जो डायोड है उसका ये वाला पार्ट पी डायोड है, ये एन डायोड है, पी एन जंक्शन डायोड है ये। सो ये वाला ऐसे है। सो ये पी वाला पार्ट है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे होल्स होंगे। ये वाला एन पार्ट है, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे ही मैं ये बैटरी इस पोलैरिटी के साथ उस डायोड को कनेक्ट करता हूँ, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ठीक है, तो हुआ ये था, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हुआ ये था कि यहाँ पे एक लेयर तैयार हो गई थी जिसे हमने डिप्लीशन रीजन कहा था। पी साइड में तैयार हो गए थे नेगेटिव आयंस। ठीक है, एंड एन साइड में क्या तैयार हो गया था? एन साइड में पी साइड में तैयार हो गए थे, पी साइड में एन आयंस तैयार हो गए थे और एन साइड में तैयार हो गए थे पॉजिटिव आयंस। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था। सो ये पॉजिटिव आयंस तैयार हो गए थे और यहाँ पे ये नेगेटिव आयंस तैयार हो गए थे। ठीक है, जैसे ही मैं ये कनेक्ट कर देता हूँ, होता यह है कि यहाँ पे जो भी एक्सेस होल्स हैं, दे एक्सपीरियंस द रिपल्शन फोर्स फ्रॉम दिस साइड। ठीक है ना, फ्रॉम दिस साइड। एंड द एन टाइप वाला जो पार्ट होता है, इट एक्सपीरियंसेस द रिपल्शन फोर्स फ्रॉम दिस साइड। ये जो नेगेटिव आयंस है, दे ऑल हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। प्लस यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे नहीं जा पाया था। द ओनली रीजन वॉज कि ये वो उस डिप्लीशन रीजन को कवर करके जाने की उसमें उतनी ताकत नहीं थी। ये जो रिपल्शन फोर्स मिला, उस रिपल्शन फोर्स ने इस इलेक्ट्रॉन को उतनी ताकत दी। ऑन द टॉप ऑफ दैट, यहाँ पे जो नेगेटिव आयंस थे उनमें जो भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन्स यानी यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फेल्ड द अट्रैक्शन फोर्स फ्रॉम दिस पॉजिटिव टर्मिनल, और वो यहाँ से लेके यहाँ पे जाना शुरू हुए। सिमिलरली, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, एग्जैक्टली उल्टा होल्स जो होते हैं वो होल्स भी इस तरफ से नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। यानी बेसिकली इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड एंड होल्स विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। यानी दोनों चार्ज कैरियर्स पूरी तरह से मूव होना शुरू हो जाते हैं एंड द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। उसे टोटल करंट फ्लोन इन द diode is nothing but the addition of current due to the electrons plus addition of current due to the holes। ये पूरा करंट फ्लो हो रहा है उस डायोड में से। वो जो डायोड है उसमें से इतना करंट फ्लो हो रहा होता है।
ठीक है। अब ये करंट यानी टोटल कितना करंट, इसमें से टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं और जितने होल्स फ्लो हो रहे हैं उतना करंट फ्लो हो रहा होगा। ये पूरा का पूरा करंट यहाँ पे घूमता है। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे हो जाता है कि व्हाट अबाउट द डिप्लीशन रीजन। तो डिप्लीशन रीजन जो होता है वो डिप्लीशन रीजन अचानक से एकदम छोटा हो जाता है। डिप्लीशन रीजन जो होता है वो एकदम से छोटा हो जाता है, बिकॉज वो जो आयंस है वो आयंस जिस रीजन की वजह से बने थे, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सेस होल्स की वजह से, वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स तो अब पूरे लूप में घुस चुके हैं। दे आर मूविंग पूरे लूप में घुस चुके हैं। तो इन द फॉरवर्ड बायस, ठीक है ना, ये वाली जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में करंट फ्लो हो रहा था। इन दिस कंडीशन को कहा जाता है डायोड इन फॉरवर्ड बायस। क्या कहा जाता है? फॉरवर्ड बायस कहा जाता है। ठीक है। फॉरवर्ड बायस में होता क्या है? फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन निग्लिजिबल हो जाता है। डिप्लीशन, ठीक है ना, डिप्लीशन रीजन जो होता है वो निग्लिजिबल हो जाता है, इतना एकदम छोटा सा हो जाता है, निग्लिजिबल। ठीक है ना, डिप्लीशन रीजन निग्लिजिबल हो जाता है। करंट्स फ्लोज, ठीक है ना, करंट जो होता है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। करंट जो होता है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। बस एक छोटा सा पार्ट होता है इसमें, एक छोटा सा पार्ट। द थिंग इज कि यहां का जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको यहां पे जंप करने के लिए कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा। उतना फोर्स जनरेट करने के लिए जो मिनिमम वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज रिक्वायर्ड, दैट वोल्टेज फॉर सिलिकॉन is 0.7 volt and for germanium it is 0.3 volts। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम 0.7 वोल्ट मुझे यहां पे देना पड़ेगा, तभी यहां का इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप मार के यहां पे जा सकेगा, यानी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये जो मिनिमम वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू मेक द सेमीकंडक्टर डायोड टू गो इनटू द फॉरवर्ड बायस इज कॉल्ड एज कट इन वोल्टेज। उसे क्या कहा जाता है? कट इन वोल्टेज। उसे कहा जाता है कट इन वोल्टेज। उसे कहा जाता है कट इन वोल्टेज, यानी मिनिमम कट इन वोल्टेज आपको देना पड़ता है। सो देन ओनली द फॉरवर्ड डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में चला जाता है। सिंबॉलिकली अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो सिंबॉलिकली मुझे ऐसे रिप्रेजेंट करना रहता है कि डायोड ऐसे करके अगर मैं ऐसे कनेक्ट करता हूं देन ओनली इट गोज इनटू द फॉरवर्ड बायस। ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये वाला नेगेटिव हो गया। हमेशा जो एनोड होता है वो कैथोड से हाइयर लेवल पे जाएगा, ठीक है, तभी जो होता है, ठीक है ना, देखो ठीक से, जब कैथोड जो होगा वो एनोड से हाइयर लेवल पे जाएगा, देन ओनली द semiconductor diode goes into the forward bias. This is the only requirement for the semiconductor diode to go into the forward bias. ठीक है। Now we'll talk about the reverse bias. अब exactly उल्टा हम कनेक्ट करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला जो साइड था, ये वाला साइड था P, ये वाला साइड था N, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने छोटा कर दिया और यहाँ पे बड़ा लगा दिया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैंने N टाइप को लगा दिया पॉजिटिव टर्मिनल, P टाइप को लगा दिया नेगेटिव टर्मिनल। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो भी डिप्लीशन रीजन था, बेसिकली इस केस में क्या हुआ, इस केस में यहाँ पे होल्स थे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे। इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से ये जो होल्स हैं वो इस तरफ अट्रैक्ट हो गए और ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस तरफ अट्रैक्ट हो गए, यानी वो गोल घूम के यहाँ पे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये गोल घूम के यहाँ पे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब हुआ ये कि जो भी करंट फ्लो हुआ, सॉरी, जो भी इस तरफ इस डायरेक्शन में होल्स चले गए और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब होगा ये कि यहाँ का जो भी डिप्लीशन रीजन है, यहाँ का जो भी डिप्लीशन रीजन है, ये जो डिप्लीशन रीजन है, उस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके कोई भी पार्टिकल जा नहीं रहा है। इसका मतलब देयर आर नो पार्टिकल्स विच आर फ्लोइंग फ्रॉम द होल सर्किट लूप। ये पूरे लूप में से वो कोई भी इलेक्ट्रॉन जा नहीं पा रहा है। अब ये वाला जो पी टाइप था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, और यहाँ पे होल्स थे, लेकिन ये आयंस थे, ठीक है ना, ये आयंस थे। अब हुआ ये कि इसको लग के यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन था, जो ये इसको लग के यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स थे और इसको लग के यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स थे, इन सारे पार्टिकल्स में से जो होल्स थे, ये यहाँ पे जो भी होल्स थे
वो होल्स इस डायरेक्शन में चले गए, तो इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव आयन तैयार हो गया। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स इस वाली लेयर में थे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पे भी क्या तैयार हो गया, पॉजिटिव आयन तैयार हो गया। यानी अब पहले ऐसे था कि डिप्लीशन रीजन जो था, डिप्लीशन रीजन को पकड़ के यहाँ के जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है ना, वो अपने अपने, और यहाँ के जो भी यहाँ के जो भी होल्स थे और यहाँ के जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपनी अपनी जगह पे थे, लेकिन आप अपनी जगह से इधर चले गए, तो जो जिस एटम में वो थे वहां पे एक्चुअली एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होल हो गया। यानी यहाँ पे पॉजिटिव आयन तैयार हो गया और यहाँ पे भी निगेटिव आयन तैयार हो गया। पहले से ही यहाँ पे निगेटिव आयंस ऑलरेडी भरे पड़े हैं, यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव आयंस भरे पड़े हैं, ठीक है, उनको लग के और एक लेयर तैयार हो गई। इसका मतलब रिवर्स बायस, इसको क्या कहा जाता है, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या हुआ, रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन जो था डिप्लीशन रीजन जो था वो बढ़ गया, ठीक है, डिप्लीशन रीजन जो था वो बढ़ गया। दूसरा, नो करंट फ्लोज इन द रिवर्स बायस जो होता है उसमें करंट ही फ्लो नहीं होता है, डिप्लीशन रीजन की साइज बढ़ जाती है, नो करंट फ्लोज। एक्चुअली थोड़ा सा करंट फ्लो होता है ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यानी फॉर एग्जांपल ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है वहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, होल्स हैं। तो अगर मैं ये पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ के जो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे, यहाँ पे जो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनका तो मोबिलाइजेशन होगा, यानी ये जो होल्स होंगे दे विल एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, और वो इधर के जाएंगे, लेकिन बहुत कम होगा, वो बहुत कम होगा। यानी वो जो करंट होगा वो माइक्रो एम्पियर से भी कम होगा, बहुत कम होगा वो करंट, ठीक है। सो करंट फ्लो होता है क्या रिवर्स बायस में, होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, लेकिन वो बहुत कम होता है। माइनॉरिटी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होता है फॉरवर्ड बायस में, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता है। सो दिस इज रिवर्स बायस। यानी आपको अगर दिखाना है तो यू कैन शो इट लाइक कि यहाँ पे ये ऐसे कनेक्टेड होगा, तो यहाँ पे ये था, तो मैंने ये यहाँ पे और ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। नाउ ये एनोड है, ये कैथोड है, कैथोड इज एट हायर पोटेंशियल, एनोड इज एट लोअर पोटेंशियल, रिवर्स बायस। सो देयर इज नो करंट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन। यानी अगर मैं डायोड को देखूं तो डायोड जो होता है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में करंट अलाउ करता है, इस डायरेक्शन में करंट अलाउ नहीं करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक वॉल्व कहा जाता है। द रीजन इसको इलेक्ट्रिक वॉल्व क्यों कहा जाता है, बिकॉज वो सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट अलाउ करता है, दूसरी डायरेक्शन में करंट अलाउ नहीं करता है। So that's all folks, this is about the forward and reverse bias of the semiconductor diode. अब रिमेनिंग पार्ट जो होगा, जिस छोटी छोटी कंसेप्ट्स होती हैं, मैंने जैसे पहले आपको बोला है कि जब कभी भी थियरी चैप्टर करने जाते हो तो ऑलवेज गो फास्टर विद द थियरी एंड देन गो विद द एमसीक्यूज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मोर, ठीक है ना। सिर्फ थियरी पढ़ते रहोगे तो बोर हो जाएगा, थियरी सुनते रहोगे तो बोर हो जाएगा। सो बेटर होता है कि आप थ्रू एमसीक्यूज जाओ, तो वो आपके लिए ज्यादा अंडरस्टैंडिंग तैयार करके देंगे फॉर अ थियरी चैप्टर in the very less time. So this is about the forward and reverse bias of the semiconductor diode. Thank you.